future doctors, I know you all are prepared for the NEET exam. In this video, we will see what all other things you must carry for NEET exam. और NTA ने साफ-साफ कहा है अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें नहीं है, तुम्हें NEET एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। So डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइसेल्फ दीपक कुमार, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। टोटल 6 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट इज ड्रेस कोड। एनटीए ने साफ-साफ कहा है कि हैवी क्लोथिंग्स और फुल स्लीव्स वाले क्लोथ्स अलाउड नहीं है। इसके साथ शूज भी प्रोहिबिटेड है। तो तुम्हें पहनना क्या है? तुम्हें पहनना एक प्यारी सी टी शर्ट और एक लोअर, और नीचे तुम पहन सकते हो स्लीपर्स या फिर सैंडल्स। टी शर्ट तुम्हें ऐसी नहीं पहननी है कि जैसे तुम जिम में पहन के जाते हो, टी शर्ट तुम्हें ऐसे नहीं पहननी जैसे तुम फैशन में पहन के जाते हो। एक नॉर्मल सी टी शर्ट विल वर्क दी बेस्ट। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 2 की तरफ, यानी कि बैड आइटम्स। वो आइटम जो तुम्हें नीट एग्जाम हॉल में लेके नहीं जाना है। अगर तुम इन आइटम के साथ पकड़े जाते हो नीट एग्जाम हॉल में, तुम इस साल भी नीट एग्जाम नहीं दे पाओगे, आने वाले 2 से 3 सालों में तुम नीट एग्जाम नहीं दे पाओगे। इन बैड आइटम्स में सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि तुम्हारी स्मार्ट वॉच, तुम्हारी रिस्ट वॉच, इवन तुम्हें रिस्ट वॉच भी शायद ले जाने ना मिले। डोंट वरी, तुम्हारे नीट एग्जाम हॉल में हमेशा एक घड़ी सामने रहती है जिसमें तुम टाइम देख के अपनी स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। हमारा एग्जाम बोर्ड जिसे तुम स्कूल में यूज कर देते हैं वो भी यहाँ पे अलाउड नहीं है। हे बडी, आई कैन वियर दिस गॉगल्स राइट? Yes, definitely तुम अपने spectacles यूज कर सकते हो। Thanks. These are actually Google Lens. It tells me all the answers correctly in the speed of 69 meter per second. No. तुम अपने Google Lens और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अपने साथ लेके नहीं जा सकते हो। ये टोटली बैंड है। अगर तुम पकड़े जाते हो 2 से 3 साल के लिए नीट एग्जाम नहीं दे पाओगे। So make sure तुम अपने साथ कोई भी ऐसी चीज लेके नहीं जाते हो। पॉइंट 3 इज फोटोग्राफ। स्टूडेंट्स को फोटोग्राफ के बारे में काफी डाउट रहते हैं। लेट मी मेक इट वेरी इजी एंड क्लियर, क्योंकि मैंने अपने टाइम पे खुद यूज किया है। मैं तुम्हारी काफी फोटोज बचाने वाला हूँ। तो तुम्हें 2 टाइप की फोटोज यहाँ पे चाहिए। एक चाहिए तुम्हें पासपोर्ट साइज फोटोज और एक चाहिए पोस्ट कार्ड साइज फोटोज। पहले बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोज के बारे में। सेम फोटोज जो तुमने एडमिट कार्ड फिल करते समय यूज करी थी, तुम्हें सेम फोटोज नीट एग्जाम में लेके जानी है। नाउ द कैच इज, अगर तुम्हारी फोटोज गुम हो चुकी है, फिर तुम्हारे पास सेम फोटोज नहीं है, दुकान वाले भैया के पास जाओ। अगर तुम्हें डेट मालूम है तुमने कौन सी दिन फोटो खिंचाई थी, दुकान वाले भैया तुम्हारी सेम फोटोज निकाल के दे देंगे हार्ड कॉपी में। बट इन केस तुम्हें डेट भी आती है, तुम्हारी फोटोज भी सारी खत्म हो चुकी है, तुम सेम ड्रेस पहन के वापस से फोटो खिंचा लो। कोशिश करो कि तुम सेम फोटोज लेके जा रहे हो नीट एग्जाम हॉल में जो तुम्हारी एडमिट कार्ड में तुमने डाली थी। इन केस अगर तुम्हारे पास फोटोज नहीं है तो तुम कोई नई फोटो भी लेके जा सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बट प्रेफर रहेगा तुम सेम फोटोज लेके जाते हो। इससे काफी हेल्प मिलती है, तुम्हारा काफी टाइम बच जाएगा। और तुम्हें सेम फोटोज की पोस्ट कार्ड साइज फोटोज निकलवानी है जो कि 4x6 इंचेस की रहती है, और इसकी सिर्फ एक कॉपी निकलवाना, तुम्हारा सारा काम बन जाएगा। इस एक कॉपी को तुम्हें एडमिट कार्ड में स्टिक करना रहता है, जो परफॉर्मा तुम साथ में निकलवाओगे उसमें स्टिक करना रहता है। और जो पासपोर्ट साइज फोटोज है तुम्हें एक तो एडमिट कार्ड में डालना रहता है और एक तुम्हें डालना रहता है अटेंडेंस शीट में। तो पासपोर्ट साइज फोटोज अराउंड 2 से 4 लेके चले जाना, और जो तुम्हारी पोस्ट कार्ड साइज फोटोज है उसको 1 लेके जाना। याद रखना दोनों फोटोज सेम रहनी चाहिए जो तुमने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करी थी। इन केस लास्ट रिजॉर्ट है, अगर सेम नहीं रहती है तो तुम दूसरी फोटो भी लेके जा सकते हो, बट कोशिश करो कि दोनों सेम फोटोज रहती है। नेक्स्ट इज पॉइंट 4, बट उससे पहले लेट मी टेल यू अबाउट वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन फॉर नीट प्रिपरेशन व्हिच इज द नीट प्रेप। हम सबको नीट प्रेप के बारे में अच्छे से मालूम है। इवन मैंने इसे पर्सनली यूज किया था अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। जो उनका सेक्शन रहता है जिसमें सारे एम्स की पीवाईक्यूज रहते हैं, नीट की पीवाईक्यूज रहते हैं, एंड स्पेशली जो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस है व्हिच आर एंटायरली एनसीईआरटी बेस्ड, गिव्स यू द बेस्ट मोमेंटम टू क्रैक नीट एग्जाम। बट देयर इज समथिंग इवन ग्रेटर। नीट प्रेप का अपना टेलीग्राम चैनल है जहां पे डेली पीवाईक्यूज अपलोड होते हैं और डिटेल डिस्कशन होती है। अभी से लेकर के नीट एग्जाम तक डेली 6 to 8 चैप्टर्स के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज अपलोड होंगे, जिनकी एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज्यादा हाई है। डोंट मिस दिस चांस टू चेक आउट नीट प्रेप, जॉइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अभी चलते हैं पॉइंट 4 की तरफ व्हिच इज एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड में भी काफी डाउट है कि कलरफुल करना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहिए। सो बिलीव मी, अगर तुम कलरफुल करते हो, ब्लैक एंड व्हाइट करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम दोनों में से कोई भी एक करा सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा तुम एक कलरफुल करा लो और एक ब्लैक एंड व्हाइट करा लो, क्योंकि एडमिट कार्ड तुम्हारा अभी भी काम आएगा और नीट के बाद काउंसलिंग में भी एडमिशन में काम आता है, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि एडमिट कार्ड को ही मांगते हैं एडमिशन के टाइम पे। तो अभी तुम कलरफुल वाले को नीट एग्जाम में लेके जाओगे, तुम्हारा काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद एडमिशन के टाइम पे तुम ब्लैक एंड व्हाइट वाले को यूज कर सकते हो। एडमिट कार्ड इज अ मस्ट, बिना एडमिट कार्ड के कोई एंट्री नहीं है, तुम्हें बैठने नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड तो चाहिए। आगे बढ़ते हैं पॉइंट 5 की तरफ व्हिच इज अगेन द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, एंड द पॉइंट 5 इज योर आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अगेन सेम सर्टिफिकेट जो तुमने नीट एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किया था, अगर तुम सेम लेके जाते हो तो बेस्ट रहेगा। बट इन केस अगर वो नहीं है तो कोई भी सर्टिफिकेट जो कि गवर्नमेंट इशू किया तुम इसे लेके जा सकते हो। पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड सबसे बेस्ट रहता है, सभी के पास रहता है, तुम इसे इजीली लेके भी जा सकते हो। इवन पासपोर्ट विल वर्क। तुम्हें कोई भी सर्टिफिकेट अपने साथ लेके जाना ही है, इसके बिना तुम्हें एंट्री नहीं मिलेगी, तुम्हें नीट एग्जाम देने नहीं मिलेगा। सो दिस 6 थिंग्स आर मस्ट जो तुम्हें नीट एग्जाम में लेके जानी है। बट इसके अलावा भी काफी सारी ऐसी चीजें जो तुम्हारे पर डिपेंड करती है तुम्हें नीट एग्जाम में लेके जाना चाहिए नहीं। द फर्स्ट थिंग इज वाटर बॉटल। देखो गर्मी का टाइम है और तुम्हें बिल्कुल नहीं मालूम है कि तुम्हारा एग्जाम सेंटर कैसे रहने वाला है, तुम कौन से फ्लोर में बैठोगे, कौन सी सीट में बैठोगे और वहां पे कितनी गर्मी पड़ेगी, क्योंकि डिहाइड्रेटेड होने के कारण लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकती है। तो एक वाटर बॉटल अपने साथ जाना एक अच्छा आइडिया रहेगा। जो तुम वाटर बॉटल लेके जाओगे वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई प्लास्टिक का रैपर लगा हुआ है तो उसे हटा देना है। सो वाटर बॉटल का आइडिया एक्चुअली अच्छा है, यू कैन यूज इट। सेकंड थिंग इज अबाउट पेन, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया है।
तुम्हें एक ट्रांसपेरेंट पेन लेके जानी है। एग्जाम में एक अच्छी सी ब्लैक पेन मिलती है, बट स्टिल अगर वो काम नहीं करती है तो अपने साथ एक पेन लेके जा सकते हो। द पेन शुड बी ट्रांसपेरेंट, उस पर कुछ लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग जो 100% लेके जानी है इज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कामनेस। इसके साथ साथ पेरेंट्स की ब्लेसिंग विल डू द जॉब। अगर पॉजिटिव माइंड से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं भी आते हैं वो भी तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। सो एक बार चेकलिस्ट रिवाइज कर लेते हैं। तुम्हारा ड्रेस कोड सही रहना चाहिए, एक भी बैड आइटम्स नहीं रहनी चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारी सारी फोटोज रहनी चाहिए, तुम्हारी पासपोर्ट साइज फोटोज, तुम्हारी पोस्टकार्ड साइज फोटो दोनों रहनी चाहिए, तुम्हारा एडमिट कार्ड तुम्हारे पास रहना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारा आइडेंटिटी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, और कॉन्फिडेंस और कामनेस अपने साथ लेके जानी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई नो तुमने अभी तक काफी अच्छी प्रिपरेशन करी हुई है, एंड बिलीव मी यू विल डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। जस्ट बी कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट फॉर द रिमेनिंग डेज, और तुम नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे। बिलीव मी, काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट एग्जाम में अपना पहला मॉक देंगे, नीट एग्जाम में अपना पहला मॉक देंगे। अभी तक उन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी है, कंपटीशन काफी कम है। अगर तुमने प्रिपरेशन अच्छी करी है, तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, तुम नीट एग्जाम क्रैक कर लोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद। Well, if you are new to this channel, do subscribe this channel.